केंद्र इंद्रपुरा को प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति के द्वारा मिली, वो ताकत यदि राजेंद्र गुड्डा के पास होती तो आकाश के पेड़ी लगाते क्या बात करते। इंद्रपुरा गांव के अंदर एक बड़ी लड़ाई थी। बहुत से लोग चाह रहे थे कि ये हॉस्पिटल रोड के ऊपर बने। हम लोग सोच रहे थे जब उदयपुर वाटी के अंदर हमारे पास ट्रोमा सेंटर हो गया, उदयपुर वाटी में हमारे पास बड़ा हॉस्पिटल है, तो उसके रोड पर बनाने का कोई मतलब नहीं। इंद्रपुरा गांव तो ये है और ये पीएचसी गांव में बननी चाहिए। इसके लिए मैं इंद्रपुरा गांव के चाहे हरी सिंह जी हो, चाहे बैरी साल जी हो, हमारे सरपंच साहब हो, देवी सिंह जी, भाई सुरेंद्र, जो पूरी टीम, चाहे स्वामी समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे मेघवाल समाज, सभी कौम के लोगों ने, चाहे ब्राह्मण हो, सभी ने पूरी ताकत लगाई कि हॉस्पिटल हमारे गांव के अंदर बनना चाहिए। आप लोगों की ये मेहनत थी, आप लोगों का जुनून था, जिसकी वजह से इंद्रपुरा में आज 1,85,00,000 रुपए का आपके भवन का शिलान्यास हुआ। इसके साथ साथ हमारे स्वामियों की ढाणी इंद्रपुरा, उनकी मांग थी कि हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र बने, तो वहां भी 38 लाख रुपए का एक उप स्वास्थ्य केंद्र, मेरी जानकर लगभग 2.25 करोड़ रुपए आपकी पंचायत में सिर्फ स्वास्थ्य के ऊपर, हेल्थ के ऊपर खर्च राजस्थान सरकार कर रही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी घर जाता था, मुझे और कुछ भी नहीं, मुझे पानी के लिए 4 बात सुननी पड़ती थी कि पानी। और प्रॉब्लम यह है कि आजकल सबके पास मोबाइल हो गए, मोबाइल होने से एक दूसरे नंबर ले लेते हैं, सीधा जहां भी पानी की समस्या, सीधा फोन मेरे घर जाता है महिलाओं का। और मैंने पूरी ताकत लगा के इस उदयपुर वाटी के लिए 1-2 करोड़ नहीं, 850 करोड़, 8.5 अरब रुपए अकेले पानी के लिए, ये वो पैसे आपके जो यहाँ 2 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन है, इसके अलावा ऐसी योजना जिसमें हमारे जमीन में पानी नहीं मिलेगा, 42 लाख लीटर का एक बड़ा टैंक झुंझुनू से हमारे सिद्धल में बन रहा है। और 42 लाख लीटर, 1 लाख की टंकी कितनी बड़ी होती है, 42 लाख लीटर का टैंक बनेगा। उसके बाद में लगभग 25 लाख लीटर का एक टैंक गुड्डा में बन रहा है और लगभग 22-23 लाख लीटर का एक टैंक आपके इंद्रपुरा और उदयपुर वाटी के बीच में बन रहा है। एक इतना ही बड़ा टैंक गुड्डा में बन रहा है जिसकी जो पाइपलाइन होगी वो लगभग 1 मीटर चौड़ी पाइपलाइन होगी, 1 मीटर गहरी। उस पाइपलाइन से, और पानी की यह है कि हम एक दिन के अंदर 2 बार पानी की सप्लाई दे, दिन में सुबह भी पानी की सप्लाई दे और शाम को भी पीने के पानी की सप्लाई दे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसके अंदर किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। एक भी ढाणी, एक भी गांव, एक भी वार्ड इससे वंचित नहीं रहेगा। मैं बताना चाह रहा हूं कि आने वाले 100 साल बाद में यहां बैठे उनमें से कोई भी मौजूद नहीं रहेगा, सारे लोग भगवान के घर चले जाएंगे, लेकिन आपके भाई की पानी की योजना उस टाइम में भी चलती रहेगी। हम दुनिया में जाने के बाद भी हमारे कर्म बोलेंगे। इसके साथ साथ मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, लोग बोलते हैं, अभी हमारे सीएमएच साहब बोल रहे थे कि 18 करोड़ रुपए इस साल के अंदर सिर्फ हेल्थ के अंदर, जिसमें 2.25 करोड़ रुपए इंद्रपुरा में, 2 करोड़ का एक ट्रॉमा सेंटर और 18 करोड़ रुपए एक साथ। मैं बताना चाह रहा हूं, बीजेपी के राज में जब मैं पिछली बार मंत्री था, उस टाइम में मैंने 89 उप स्वास्थ्य केंद्र एक साथ सैंक्शन कराए थे, 89, फिर 26 एक साथ करवाए थे और टोटल 125 उप स्वास्थ्य केंद्र एक साथ। और बीजेपी के राज के अंदर, बीजेपी के राज में एमपी भी इनका था, एमएलए भी इनका था, दिल्ली में सरकार भी बीजेपी की थी,
राजस्थान में सरकार भी बीजेपी की थी, लेकिन एक उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना पाए थे। 5 साल में मैं पूछना चाहता हूं, हमसे प्रश्न करते हैं, हमसे क्वेश्चन करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने अपने 5 साल के राज में एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी बनाया, एक नर्स बैठने के लिए, एक एएनएम बैठने के लिए भी आपने जगह पर पैदा की क्या? मैंने तो 125 जगह। आप जाके देखेंगे, आपका भाई राजेंद्र गुड्डा, आपका भाई राजेंद्र गुड्डा नहीं होता। ये इंद्रपुरा केंद्र हॉस्पिटल बना, धमोरा में हॉस्पिटल बना, सिंगनौर में बना, केज में बना, छावसरी में बना, टिटवाड़ में बना, बूढ़ा में बना, मड़कसास में बना, सराय में बना, बड़े हॉस्पिटल बने। बड़ा गांव के और पूर्व के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र। मैं पूछना चाह रहा हूं, एक भी उदाहरण दे दीजिए। काय की बातें करते हैं? पानी के बारे में मैंने इतने बोरिंग लगा दिए पानी की समस्या के लिए, इतने बोरिंग। एक बार हमारे जिला प्रमुख साहब, जब मैं चुनाव हार गया था, तो इन्होंने मेरे से पूछा, विद्याधर जी गिल साहब, विद्याधर जी गिल साहब चुनाव में मेरे साथ नहीं थे, कभी भी इन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, आज भी वो अब की बार भी नहीं दिया, लेकिन वो मेरे अच्छे काम होते हैं उनकी वो बड़ाई करते हैं। एक अच्छा विपक्ष होता है, अच्छा विपक्ष होता है, उसका रोल अदा करते हैं। उन्होंने मुझे कहा, मंत्री ये बता तू, इतने बोरिंग तूने, हमने भी मतलब राजनीति 60 साल तक की है, 60 साल तक राजनीति की हमने। शिवनाथ सिंह जी 4 बार एमएलए हो गए थे, एमपी हो गए थे, प्रधान रहे, और हमारे परिवार ने 60 साल तक राजनीति की है। मुझे ये बताइए कि ये इतने बोरिंग, इतने ट्यूबवेल तूने कैसे बनवाए, ये तरीका बताइए। तो मैंने कहा साहब जो भी कुछ हो गया जनता का आशीर्वाद था। तो बाछड़ी, भोजगढ़, कोट, गिरावड़ी और खो जैसे गांव के अंदर 12वीं की स्कूलें, जिस गांव का लोग नाम नहीं जानते, गिरावड़ी के अंदर मैं जब घूमने लगा था तो 5वीं की स्कूल थी, खो में 5वीं थी, आज वहां 12वीं तक का स्कूल चल रहा है। उन गांवों के अंदर बच्चियां पढ़ ही नहीं पाई, 5 क्लास के बाद में बच्चियां पढ़ ही नहीं पाई। उन गांवों का शिक्षा के अंदर विकास ही नहीं हुआ, सड़कों में विकास नहीं हुआ। आप उदयपुर वाटी में जाके देखिए, उदयपुर वाटी में 2 सरकारी कॉलेज, 2 तहसील। मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं उस परिवार को जिन्होंने अपनी 7 पीढ़ी की पुश्तैनी जमीन, अपनी हवेलियां तुड़वा के, चाहे वो राजपूत परिवार हो, चाहे वो ब्राह्मण मिश्रा परिवार हो, मैं उनको सम्मान देता हूं, उनके सामने नतमस्तक हूं, उनको नमन करता हूं कि इस इंद्रपुरा के आसपास के गांव की स्वास्थ्य के लिए, उनकी हेल्थ के लिए उन्होंने एक शानदार साधुवाद कर, एक शानदार काम किया कि अपनी जमीन देके, जमीन का कलेजे का टुकड़ा देके हॉस्पिटल बनाने का काम किया। मैं बताना चाह रहा हूं, ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग बने तो इस बिल्डिंग के ऊपर वो दोनों परिवार है, भूमि दाता के भामाशा के रूप में उन परिवार के लोगों का नाम आना चाहिए कि इन परिवारों ने जमीन दी। मेरे पास कोई बहुत बड़ी जाति का सपोर्ट था, न मेरे पास बड़ी पार्टी थी, मेरे पीछे कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का आशीर्वाद भी नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे 3 चुनाव जिताए। मैं खुद 2 चुनाव जीता आपके आशीर्वाद से, दोनों बार मंत्री बना, ये भी आपका आशीर्वाद था। जनता माँ बाप होती है। ये जो सारे काम जो मैंने किए, ये ताकत मुझे आपने दी है। राजेंद्र गुड्डा, ये ताकत मेरे से पहले वाले लोगों के पास भी थी, लेकिन ये वो उस ताकत का अपने खुद के लिए प्रयोग कर रहे थे, उस ताकत का जनता के विकास के लिए काम नहीं किया उन्होंने। ये एमएलए की, विधायक की ताकत मेरे से पहले वाले विधायकों के पास भी थी, लेकिन वो कुंभाराम लिफ्ट नहीं ले पाए, वो ट्रॉमा सेंटर है, कॉलेज है, वो हॉस्पिटल है, नहीं कर पाए। उनका जो प्रयास था वो शायद मुझे पता नहीं, उन्होंने अपनी ताकत अपने घर की लक्ष्मी को बढ़ाने के लिए किया। मैं कहता हूं वो ताकत, जो ताकत विजेंद्र इंद्रपुरा को प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति के द्वारा मिली, वो ताकत यदि राजेंद्र गुड्डा के पास होती तो आकाश के पेड़ लगा देता, क्या बात करते, आकाश के पेड़ लगा देता। लेकिन आदमी को काम करने के लिए उसका जज्बा चाहिए, आदमी को जज्बा चाहिए। इतना
बड़ी ताकत होने के बाद मैं कहता हूं, लेकिन मेरे पास एक दिन इस इंदुरपुरा गांव के अंदर बोले मोहनदास जी महाराज जिनका दाह संस्कार हो रहा था, और एक परिवार ने 98 साल के बुजुर्ग को बोले रोड के ऊपर बैठ के लेके बैठे हैं और दाह संस्कार नहीं होने दे रहे। मेरा राज नहीं था, मैं राज में नहीं था, पुलिस सामने खड़ी थी। मैंने ऐसे कैसे हो सकता है, एक संत डेढ़ बॉडी 4-6 घंटे से जमीन में लेके लोग बैठे, आगे लोग जाने नहीं दे रहे, दाह संस्कार होने नहीं दे रहे, क्या है, मजाक है क्या? मैंने 1 सेकंड में फैसला किया, 1 सेकंड में, चलो दाह संस्कार हो गया आपके गांव में। काम करने के लिए जज्बा चाहिए, मन चाहिए काम करने के लिए।